तो हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एचडी एजुकेशन ऐप पर। तो अपन पढ़ रहे थे क्लास 10th की प्रश्नावली 5 जिसका नाम था समांतर श्रेणी। इसमें अपन ने 2 प्रश्नावलियां पढ़ ली थी। आज हम स्टार्ट करेंगे इसकी एक नई एक्सरसाइज 5.3। प्रश्नावली 5.3। तो चलिए शुरू करते हैं। अपन ने पिछले जो 2 प्रश्नावलियां थी उनमें पढ़ा था कि एपी का nवां पद निकालना, प्रथम पद निकालना, डी निकालना और कौन कौन सी समांतर श्रेणियां होती है, कौन कौन सी नहीं होती है, समांतर श्रेणियों के लिए कौन कौन सी समांतर श्रेणियों की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। तो इस प्रश्नावली में हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणियों का योग। समांतर श्रेणियों का योग। समांतर श्रेणियों का योग। श्रेणियों का योग। देखो, समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करने के लिए अपने पास 3 फॉर्मूले होते हैं बेसिकली। कितने फॉर्मूले होते हैं? 3। समांतर श्रेणियों के योग को अपन किससे डिनोट करते हैं? एसएन से। किससे डिनोट करते हैं? एसएन से। इसका मतलब होता है सम ऑफ एन टर्म्स। सम ऑफ एन टर्म्स। समांतर श्रेणियों के एन पदों का योग। ठीक है। इसके अंदर अपन 3 फॉर्मूले पढ़ेंगे। वो 3 फॉर्मूले किस प्रकार है वो देखिए आप। एस एन बराबर, एक फॉर्मूला तो ये है n/2 2a + n-1 इंटू डी। ठीक है। ये फॉर्मूला अपने को जब a दिया गया हो, n दिया गया हो और d दिया गया हो तब अपने को लगाना है। एक अपन फॉर्मूला पढ़ेंगे एस एन बराबर n/2 a + an, या इसको अपन क्या लिख देते हैं? एस एन बराबर n/2 a + l, मतलब समांतर श्रेणी का अंतिम पद an होता है। यहाँ पर अपन ने किसको, इस an को डिनोट कर दिया l से। ठीक है। एक अपन फॉर्मूला पढ़ते हैं एस एन बराबर n इंटू n + 1/2। ये क्या होता है? समांतर श्रेणी के प्रथम n धनात्मक पूर्णांकों का योग। n धनात्मक पूर्णांकों का योग। धनात्मक पूर्णांकों का योग। ठीक है। ये 3 फॉर्मूले होते हैं। एस एन बराबर n/2 2a + n-1 इंटू डी। एक होता है एस एन बराबर, ये फॉर्मूला इसी से बना है। देखो कैसे बना है। एस एन बराबर क्या होता है? n/2 2a को क्या लिख सकता हूँ मैं? a + a इंटू डी। अब अपन लास्ट प्रश्नावली में पढ़ गए थे a + n-1 इंटू डी किसके बराबर होता है? an के। तो ये लो, ये वाले तो फॉर्मूला है। ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला इससे बन गया और ये अपना एक फॉर्मूला हो गया जिससे अपने को पूछ ले कि प्रथम 100 धनात्मक पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए, प्रथम 200 धनात्मक पूर्णांकों का योग। तो अपन यहाँ पर क्या हो जाएगा? एस एन बराबर n इंटू n + 1/2। ठीक है। तो चलिए अब अपन प्रश्नावली में मूव करते हैं। इसका पहला सवाल है 2 7 12 डैश 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 10 पदों तक, मतलब इनका योग ज्ञात करना अपना का ना। 10 पदों तक इनका अपने को योग ज्ञात करना है। ये एक समांतर श्रेणी है 2 7 12 और इसके 10 पदों तक को अपने को योग ज्ञात कर रहा है। तो सबसे पहले अपने को दिया हुआ क्या है वो लिख लेते हैं अपन। a बराबर कितना दे रखा है? 2। d बराबर अपने को कितना दे रखा है? 5। और n की वैल्यू अपने को कितनी दे रखी है? 10। ठीक है। तो अब देखो अपन जानते हैं एस एन बराबर क्या होता है? n/2 2a + n-1 इंटू डी। ठीक है। अब n की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 10। तो s 10 10/2 टू a की वैल्यू कितनी है अपने पास? 2। n की वैल्यू कितनी है? 10 - 1। d की वैल्यू अपने पास कितनी है? 5। ठीक है। तो ये 2 × 5 = 10। ठीक है। 2 को 2 से गुणा किया 4 आ गया। 9 × 5 = 45। 9 × 5। ठीक है। तो 5 4 + 45। तो ये अपने पास कितना आ गया? 4 5 × 49। तो S 10 अपने पास कितना आ गया? इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 245। तो अपने पास 10 पदों का योग कितना आ गया? 245। चलिए
ठीक है, अपना दूसरा क्वेश्चन करते हैं। एक अपने को समांतर श्रेणी दे रखी है, -37, -33, -29, डैश 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 12 पदों तक। इसमें अपने को 12 पदों तक योग ज्ञात करना है ना, 12 पदों तक का योग ज्ञात करना है। अब देखो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, -37, d की वैल्यू कितनी हो जाएगी। देखो यहाँ पर बच्चे जल्दबाजी में लिख देते हैं d की वैल्यू -4, जबकि यहाँ पर d की वैल्यू क्या होगी, +4, क्योंकि 37 में अगर मैं 4 जोड़ूंगा तो कितना आएगा, -33। तो यहाँ पर d की वैल्यू कितनी है, 4, और n की वैल्यू अपने को कितनी दे रखी है, 12, और अपने को Sn पूछा है, S12 का मान पूछा है। तो अपन Sn जानते हैं क्या होता है, n/2 2a + n-1 इंटू डी। तो S12 अपने पास क्या हो जाएगा, 12/2, 2a की वैल्यू कितनी है, -37, प्लस n-1, n की वैल्यू कितनी है, 12 - 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, 4। ठीक है, तो 2 एकम 2, 2 छिंग 12, ये कितना हो गया, -74, और ये कितना आ जाएगा, 11 दूनी 11 चौक 44। ठीक है, तो S12 अपने पास कितना जाएगा, 6, और ये कितना आ गया अपने पास, -30, कितना आ गया, -30, और ये अपने पास कितना आ जाएगा, -180। तो अपने पास इनके 12 पदों का योग कितना जाएगा, S12 बराबर कितना जाएगा, -180। तीसरा क्वेश्चन देखो पहले का। ठीक है, इसमें अपने को दे रखा है 0.6, 1.7, देखिएगा 2.8, डैश डैश डैश। अपने को 100 पदों तक योग ज्ञात करना है, 100 पदों तक। ठीक है, 100 पदों तक अपने को योग ज्ञात करना है। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आ गई, 0.6, d की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी, 1.7 में से 0.6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1.1। ठीक है, और n की वैल्यू अपने को कितनी दे रखी है, 100, और s 100 अपने को ज्ञात करना है ना, 100 पदों तक पूछा है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100। तो s 100 बराबर क्या हो जाएगा, 100/2, 2a की वैल्यू कितनी है अपने पास, 0.6, प्लस n-1, 100 - 1, d की वैल्यू कितनी है, 1.1। ठीक है, तो s 100, ये कितना आ जाएगा अपने पास, 50, ये कितना आ जाएगा, 1.2, और ये अपने पास कितना आ गया, 99 इंटू 1.1। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास 1.2, और इसको करेंगे गुणा तो कितना आ जाएगा, 99 को 1.1 से करेंगे तो गुणा कितना आ जाएगा, ना, हाँ इतना आ जाएगा लगभग। ठीक है, और ये अपने पास कितना आ गया, ये इनको जोड़ो, 11 का 1 हासिल लगी 1, 8 और 2 10 का 0 हासिल लगी 1 1, और ये अपने पास कितना आ जाएगा, 110.1। अब देखो इसको कर दो भाई गुणा, 1 0 से पॉइंट आगे खिसक जाएगा, तो 5 गुणा कितना आ जाएगा, 100, तो कितना आ जाएगा, 5 0 5 5, कितना आ जाएगा, S100 की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी, 5505। ठीक है, ये था अपना तीसरा सवाल। अब बात नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, चौथे में। इसमें अपने को दे रखा है 1/15, 1/12, 1/10, डैश डैश डैश। कितने पदों तक पूछा है इसने, 11 पदों तक। कितने पदों तक, 11 पदों तक, 11 पदों तक। अब देखो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी होगी, 1/15, और d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/12 माइनस 1/15, तो ये लघुत्तम कितना जाएगा, 60। देखो लघुत्तम निकालने का एक सरल सा तरीका बताते हैं। जैसे 1/12 और माइनस का 1/15 है, तो इनमें जो बड़ी संख्या है उसका पहाड़ा बोलो। 15 एकम 15, 15 दूनी 30। देखो 30 में 15 का भाग जा रहा है लेकिन 12 का नहीं जा रहा। 15 तेरी 45, 45 में 15 का जा रहा है लेकिन 12 का नहीं जा रहा। 15 चौकू 60, 15 में 60 का भी है, 60 में 15 का भी भाग जा रहा है और 12 का भी जा रहा है। तो अपना एलसीएम कितना हो जाएगा, लघुत्तम 60। तो 12 5 60, और ये कितना हो जाएगा माइनस, तो ये कितना हो जाएगा 1/60। डी की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, 1/60,
और n अपने पास कितना है 11, और अपने को पूछा क्या है S11 पर अपने को पूछा है। तो S11 बराबर कितना हो जाएगा 11/2 2a, a की वैल्यू कितनी है 1/15, n-1 मतलब कितना हो जाएगा 11-1, d की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/7। ठीक है, अब देखो ये कितना हो गया 11/2, और ये अपने पास कितना आ गया 2/15, और ये अपने पास कितना आ जाएगा प्लस का 10 इंटू 1/7, 10 एकम 10, 10 छक्के 60। तो S11 बराबर अपने पास कितना आ गया 2/15 प्लस 1/6। ठीक है, अब इनका लघुत्तम कितना आ गया देखो आप 15 एकम 15, 15 में 15 का भाग जा रहा है लेकिन 6 का नहीं जा रहा, 15 दूनी 30, 30 में इसका भी जा रहा है और इसका भी जा रहा है, तो 2 + 5 आ जाएगा, 4 + 5 सॉरी, 15 दूनी 30, 6 5 30। ठीक है, तो ये अपने पास कितना आ गया 11/2 9/30, इसको अपन कर दो गुणा, तो ये कितना आ जाएगा 99/60, कितना आ गया 99/60। तो ये इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 33/20, 33/20। तो S11 की अपने पास वैल्यू कितनी आ गई 33/20, मतलब इसके 11 पदों का योग कितना होगा 33/20। तो चलो इसके दूसरे क्वेश्चन में अपन मूव करते हैं। इसमें भी अपने को योगफल ज्ञात करना है, अपने को समांतर श्रेणी दी गई है 7 + 10/2 + 14 + डैश 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 + 84, ये अपने को दे रखा है। अब देखो अपने को यहाँ पर किस किस की वैल्यू दे रखी है, अपने को a की वैल्यू दे रखी है, d की दे रखी है और an की दे रखी है। अपने को a क्या दे रखा है 7, d अपने को कितना दे रखा है 10 से 1/2 को मिश्र भिन्न को भिन्न में बदल लो, 20 21/2 - 7, तो d की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी 21 - 14 बराबर 7/2। d की वैल्यू कितनी आ गई 7/2, और अपने को किसकी वैल्यू दे रखी है an की वैल्यू कितनी है अपने पास 84। ठीक है, लेकिन इसके अंदर अपने को एक चीज़ नहीं दे रखी, क्या क्या नहीं दे रखी n की वैल्यू नहीं दे रखी। तो सबसे पहले अपन किसकी वैल्यू निकालेंगे n की वैल्यू निकालने के लिए अपने पास फॉर्मूला है an बराबर क्या है a + n-1 इंटू डी, n की वैल्यू निकालनी है। तो an अपने पास कितना है 84, a की वैल्यू कितनी है 7, n की अपने को निकालनी है, d की वैल्यू अपने पास कितनी है 7/2, इसको इधर भेज दो तो ये आ जाएगा 77, ये आ जाएगा 7n/2 माइनस का 7/2, इसको इधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस का, या डायरेक्ट कर दो ना, इसको डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं इसको, ये इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 77, ये हो जाएगा n-1, ये हो जाएगा 7/2, 11 कम 11 11 7 77, कितना जाएगा 11, तो n-1 बराबर कितना आ जाएगा अपने पास, इसको इधर भेजेंगे तो ये आ गया 22, n अपने पास कितना आ गया 23। तो इसमें कुल पदों की संख्या कितनी आ गई 23, तो n बराबर अपने पास कितना आ गया 23, n बराबर अपने पास कितना आ गया 23। ठीक है, अब अपन जानते हैं कि समांतर श्रेणी में अपने को देखो एक चीज नोटिस करो, अपने को अंतिम पद दिया गया है, तो अपन जानते हैं Sn बराबर क्या होता है n/2 a + an, अपन ने पढ़ा था ना दूसरा फॉर्मूला था Sn, इसमें पदों की संख्या कितनी होगी 23, तो 23/2, a की वैल्यू अपने पास कितनी है 7 और an की वैल्यू अपने पास कितनी है 84। ठीक है, ये 23/2 और ये अपने पास कितना आ गया 91, इसको कर दो भाई मल्टीप्लाई कर दो, 23 को 91 से गुणा करेंगे तो ये हासिल की 2, 23 में अपने पास हो गए 207, 207 में दो जोड़ेंगे तो कितने आ गए 209, ये आ गया बस S23 अपने पास कितना आ गया 2093/2। ठीक है, चलो अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन मूव करते हैं, दूसरे का दूसरा सेम, इनमें में सब में ये एक ही प्रोसेस लगेगा, इनमें पहले n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी फिर ये वाला फॉर्मूला लगा देना, क्यों क्योंकि अपने को देखो इसमें an दे रखा है लेकिन इसमें n नहीं दे रखा है। आगे वाला सवाल देखो, चलो 34 32 30, इसमें दे रखा है 34 + 32 + 30 + डैश डैश डैश
अपने देखो ए कितना दे रखा है 34, डी अपने को कितना हो गया 34 में से 2 घटाएंगे 32, और अपने पास ए एन कितना दे रखा है 10, और अपने को किसकी वैल्यू निकालनी है एन की निकालनी है। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन अपने को दे रखा है कितना दे रखा है 10, और ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 34, एन की वैल्यू अपने को निकालनी है, डी की वैल्यू अपने को दे रखी है -2। तो इसको इधर भेजेंगे तो कितना आ गया -24, ये कहते हैं -21 प्लस का 2, इसको इधर भेजेंगे तो कितना देगा -26 -2n, तो n बराबर अपने पास आ गया 13। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 13। अब अपन निकाल सकते हैं एस एन, तो एस 13 बराबर कितना हो जाएगा 13/2 ए प्लस ए एन, यही तो होता है। तो एस 13 बराबर अपने पास कितना हो गया, ए की वैल्यू कितनी है अपने पास 34 सॉरी, और ए एन की वैल्यू अपने पास कितनी है 10, तो ये अपने पास कितना हो गया 44, ये 2 से कटेगा तो कितना आ गया 22, 13 दूनी 26 का 6 से लगे 2 26 और 2 28, तो इसमें 13 पदों का योग अपने पास कितना आ जाएगा 286, कितना आ जाएगा 286। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें दे रखा है -5 प्लस माइनस के 8 प्लस माइनस के 11 प्लस डैश 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 प्लस के माइनस के 230। ठीक है, वही बात जो दिया होता है वो लिख लेते हैं अपने को। डी की वैल्यू अपने को कितनी दे रखी है -3, और ए एन अपने को दे रखा है माइनस के 230, और एन अपने को निकालना है क्या हो। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ए एन कितना दे रखा है माइनस के 230, ए की वैल्यू कितनी है -5, एन की अपने को वैल्यू निकालनी है, डी की कितनी होगी -3। इसको इधर भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो -225 बराबर -3n प्लस के 3, इसको इधर भेजेंगे तो कितना आ जाएगा -222, कितने आ जाएंगे -228 आएंगे ना, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा -3n, माइनस से माइनस कट गया तो 3n बराबर कितना आ गया 228। तो n की वैल्यू अपने पास आ गई 3 7 21 3 6 18, n की वैल्यू कितनी आ गई 76। तो अपन जानते हैं एस एन बराबर क्या होता है n/2 a प्लस ए एन या फिर l। ठीक है, s 76, तो ये 76/2, a की वैल्यू अपने पास कितनी है -5, और ये l की वैल्यू कितनी है -230। माइनस जहाँ भी आए ना उसको एक बार ब्रैकेट में बंद कर देना, कई बार बच्चे गलती कर देते हैं, यहाँ पर ये प्लस का चिन्ह लगा रहने देते हैं और इस माइनस के 230 लिख देते हैं, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना है ना। 76, इसको ये निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 38, ये कितना आ जाएगा माइनस के 235। ठीक है, अब इसको कर लो गुणा, 235 को 38 से करो गुणा, कितना आएगा 8 5 40 का 0 आंसर लगी 4, 8 3 24 और 4 28 का 8 आंसर लगी 2, 8 2 16 और 2 18 गुणा 3 5 15 का 5 आंसर लगी 1, 9 और 1 10 का 0 आंसर लगी 1, 6 और 1 7। ठीक है, ये आ गया 13 9, ये आ गया अपने पास 7 और 1 8 माइनस के, तो ये कितना आ जाएगा माइनस के क्षेत्र अपने पास कितना आ गया -8,930, कितना आ जाएगा इस छिहत्तर पदों का योग -8,930। चलो तीसरा सवाल देखो, इसमें बहुत सारे सवाल हैं, एक एपी में, इसका ऊपर दिया गया स्टेटमेंट अपन लिख लेते हैं। एक एपी में तीसरे का पहला देखो, इसमें अपने को क्या दिया गया है, ए बराबर 5 दिया गया है, डी बराबर अपने को 3, ए एन अपने को कितना दिया गया है 50 पूछा गया है, एन और एस एन पूछा है, क्या पूछा है एन और एस एन पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले एस एन निकालने के लिए अपने को एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है, किसकी वैल्यू पता होनी चाहिए एन की।
तो ए एन से फॉर्मूले से अपन निकालेंगे ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन कितना दे रखा है 50, ए की वैल्यू अपने पास कितनी है 5, एन माइनस वन, डी की अपने पास कितनी है 3, तो ये आ जाएगा 45। ये 3n माइनस 3 इसको इधर भेजेंगे तो 3n बराबर कितना आ जाएगा 45 प्लस 3 और ये आ जाएगा 48। ये कितना आ जाएगा 3n, तो n बराबर अपने पास कितने आ गए 16। तो यहाँ पर अपने पास n की वैल्यू कितनी आ गई 16। और अपन जानते हैं Sn बराबर क्या होता है n बटा 2 a प्लस ए एन। क्या होता है a प्लस ए एन। अपने को देखो n की वैल्यू कितनी है 16, तो आ जाएगा 16 बटा 2। a की वैल्यू अपने पास कितनी है 5 और ए एन की वैल्यू अपने पास कितनी है 50। कितनी है 50, तो ये काट दो तो ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 55। तो ये कितना आ जाएगा 8 45 का 0 आंसर लगी 4, 8 45 4 44। तो इसके 16 पदों का योग अपने पास कितना आ जाएगा 440। चलो दूसरे सवाल में चलते हैं इसके। इसमें देखो अपने को क्या दे रखा है ए बराबर 7 दे रखा है और ए 13 अपने को दे रखा है 35। ए बराबर कितना दे रखा है 7 और ए 13 बराबर अपने को कितना दे रखा है 35। इसमें अपने को डी पूछा है और एस 13 पदों का योग पूछा है। एस 13 पदों का योग पूछा। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूले से अगर अपन करेंगे तो देखो, अगर आप देखोगे फॉर्मूले के अंदर तो जैसे डी की वैल्यू निकालने के लिए अपने पास ए और एन की वैल्यू होनी चाहिए, लेकिन अपने पास तो यहाँ पर एन की वैल्यू भी नहीं है, तो अपन डायरेक्ट इसका यूज़ करेंगे। तो ए 13 को क्यों क्या लिख सकता हूँ मैं ए प्लस 12 डी, या ए प्लस 12 डी बराबर क्या हो गया 13। ए 13 है ना, तो ए की वैल्यू अपने पास कितनी है 7, 12 डी और ए 13 अपने पास कितना है 35। इसको इधर भेजेंगे तो 12 डी बराबर कितना आ जाएगा 35 माइनस 7, तो 12 डी बराबर कितना आ जाएगा 28 और डी बराबर कितना आ जाएगा 28 बटा 12। तो इसको काटेंगे 4 के पहाड़े से, तो डी की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 7 बटा 3। अपने एस 13 बराबर क्या आ जाएगा एस 13 बराबर 13 बटा 2 2a प्लस 2a की वैल्यू अपने पास कितनी है 7 और n माइनस 1 n की वैल्यू कितनी है 13 माइनस 1 डी की वैल्यू अपने पास कितनी है 7 बटा 3। ठीक है, तो एस 13 बराबर अपने पास कितना आ गया 13 बटा 2, तो ये कितना आ गया 14 प्लस 12 गुणा 7 बटा 3। ठीक है, ये आ गया, तो 3 एकम 3 3 चौक 12, तो ये अपने पास कितना आ गया 13 बटा 2, ये आ गया 14 प्लस 28, तो ये अपने पास कितना आ गया 14 बटा 2, 14 और 28 जुड़ के कितने हो गए 42, ये कितने बार गए 21 बार, तो 13 कम 13 13 का तिया हासिल लगी 1, 13 दूनी 26 और 1 27, तो इसके 13 पदों का योग अपने पास कितना आ गया 273। तो एस 13 अपने पास कितना आ गया 273। डायरेक्ट अपने को एन की वैल्यू यहाँ पर दे रखी थी, नोटिस नहीं किया अपन ने ना, तो यहाँ से क्या है एन, ये क्या होती है ये एन की वैल्यू दी गई होती है ना अपने को। ठीक है, चलो आगे वाले सवाल में अपन चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन, इसमें देखो अपने को दे रखा है ए 12 दे रखा है अपने को कितना 37, ए 12 अपने को कितना दे रखा है 37, डी की वैल्यू अपने को दे रखी है, डी की वैल्यू अपने को दे रखी है 3 और ए और एस 12 अपने को पूछा है। ए तो देखो ये क्या होता है ए प्लस 11 डी बराबर कितना हो गया 37। ए की वैल्यू पूछी अपने को, डी की वैल्यू अपने को दे रखी है 3, तो ये कितना हो गया 37, तो ए प्लस 33 बराबर कितना हो गया 37। तो ए का मान अपने पास कितना आ गया 37 माइनस 33 बराबर कितना आ गया, ए की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 4। और अपने को पूछा गया एस 12 क्या हो गया 12 बटा 2 2a, ए की वैल्यू अपने पास कितनी है 4 प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू कितनी होगी 12 में से गया कितना 11, डी की वैल्यू अपने पास कितनी है 3। ठीक है, ये कितना हो गया 6, ये हो गया अपने पास 8 प्लस 33। ठीक है, ये 33 में आप अगर 8 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 41, तो ये कितना हो गया 6 दूनी 12 हाथ से लगी 1, 6 चौक 24 और 1 25, 6 एकम 6 सॉरी ये अपने पास आ जाएगा 246 डायरेक्ट ही। एस 12 अपने पास कितना आ गया
246। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चन में अपन मूव करते हैं। A3 अपने को दे रखा है 15 और S10 अपने को दे रखा है 125। S10 अपने को कितना दे रखा है 125 और अपने को पूछा गया है इसने D और A10। क्या क्या पूछा अपने को, D और A10। ठीक है, अब देखो भाई A3 को क्या लिख सकता हूँ मैं, A+2D बराबर 15 और S10 क्या होता है n/2, n की वैल्यू कितनी है 10/2। 2a, a की वैल्यू अपने को पता नहीं है, n-1 मतलब कितना गया 9। d की वैल्यू अपने को पता नहीं है तो 9d, तो ये कितना गया अपने पास 5। तो S10 बराबर अपने पास कितना गया 5 गुणा 2a प्लस का 9d और S10 अपने को ये कितना गया 40d और ये अपने को कितना दे रखा है 125। या इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, d बराबर 125। कॉमन क्या रहा है इसमें से 5 आ रहा है तो 2a प्लस का 9d बराबर 125। तो यहाँ से कितना गया 2a प्लस 9d बराबर अपने पास कितना गया 25। कितना गया 25। तो ये तो एक तो हो गई समीकरण 1 और ये क्या हो गई अपनी समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 कितनी अपनी a+2d बराबर कितना है 15 और ये अपने पास कितना गया 2a प्लस 9d बराबर 25। तो देखो इनके गुणांक बराबर कर लेते हैं अपन। इसको अगर 2 से गुणा कर दूं मैं समीकरण 1 को तो कितना हो जाएगा 2a प्लस 4d बराबर 30 और ये क्या आ गया 2a प्लस 9d बराबर कितना आ गया 25। घटा दो तो ये अपने पास कितना आ गया माइनस का 5d और ये अपने पास कितना आ गया 5। तो d की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास -1। कितनी आ गई d की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई -1। पूछा गया अपने को A10। A10 क्या है a प्लस 9d और यहाँ से देखो, यहाँ से मैं a की वैल्यू इसके अंदर रखूँगा तो 2a-1 प्लस का है सॉरी d, ये किसकी वैल्यू है d की, तो 2a प्लस 9 माइनस 1 बराबर कितना गया 25। तो 2a ये कितना गया माइनस का 9 बराबर कितना गया 25। इसको इधर भेजूँगा तो 2a बराबर कितना जाएगा 34। तो a की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 17। a की वैल्यू कितनी आ गई 17। अब यहाँ से अपन A10 निकाल सकते हैं। A10 a की वैल्यू कितनी है अपने पास 17, d की वैल्यू कितनी है -1। तो A10 अपना कितना देगा 17 माइनस 9, A10 अपने पास आ गया 8। कितना आ गया 8। कितना आ गया A10 अपने पास 8। तो ये अपने को पूछा था इसमें, तो d की वैल्यू पूछी थी कि A10 की वैल्यू पूछी थी। ठीक है, चलिए अब अगले सवाल में चलते हैं अपन। 5वां क्वेश्चन तीसरे का। तीसरे के 5वें में क्या दे रखा है d बराबर दे रखा है अपने को 5। ठीक है, और S9 अपने को दे रखा है 75। S9 अपने को कितना दे रखा है 75 और A9 ज्ञात करना है, A और A9। ठीक है, तो जो दिया गया है उसका यूज़ करेंगे, बस सीधी सी बात यही है। A9 तो 9/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। डी की वैल्यू अपने पास दे रखी है कितनी 5। तो n-1 n की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को 9, क्योंकि 9 है ना यहाँ पर S9। तो 9/2 2a प्लस 9 में से गए 8, 8 5 40। अंदर से क्या आ रहा है कॉमन देखो आप, 2 को मैं बाहर निकाल लूँगा यहाँ से तो a प्लस 20 बच गया यहाँ पर, ये कैंसिल आउट हो गया। और इसकी S9 की अपने को वैल्यू पे कितनी दे रखी है 75। तो आ गया 9, ये आ जाएगा अपने पास a प्लस 20। इसको इधर बट्टा में भेजेंगे तो आ जाएगा 75/9 बराबर a प्लस 20।
फिर a प्लस 20 बराबर आ गया अपने पास 75/9। इस 20 को इधर भेज देंगे तो 75/9 माइनस के 20, तो a बराबर अपने पास कितना आ गया 9, ये आ गया 75 माइनस 180, कितना आ गया 75 माइनस 180, तो ये अपने पास कितना आ गया माइनस का 105/9। इसको अपन 3 के पहाड़े से काटेंगे, है ना, इसको अपन 3 के पहाड़े से काटेंगे तो माइनस के कितने आ गए 35/3। तो a की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई माइनस का 35/3। पूछा गया अपने को a9, a की वैल्यू ये आ गई, तो d की वैल्यू निकाल लेंगे अपन, है ना, d की वैल्यू अपने को दे रखी है तो जरूरत ही नहीं है। तो a9 अपने पास क्या हो गया a प्लस n-1 इंटू डी। a9 a की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई माइनस के 35/3 प्लस n-1 8 हो गया, और d की वैल्यू अपने को दे रखी है 5, कितनी दे रखी है 5, तो माइनस के 35/3, ये कितना हो गया प्लस के 40, ये कितना गया माइनस का 35 प्लस के 120/3। अब 120 में से 35 घटाएंगे तो अपने पास कितने आ जाएंगे 85/3, कितने आ जाएंगे 85/3। तो अपने पास a9 अपने पास कितना आ गया 85/3, कितना आ गया 85/3। चलिए अगले क्वेश्चन में अपन मूव करते, तीसरे का छठा। इसमें अपने को दे रखा है a बराबर 2, d बराबर अपने को दे रखा है 8, और अपने को sn दे रखा है, n पदों का योग कितना दे रखा है 90, और n और an ज्ञात करना अपने को, है ना, an वो ज्ञात करना। तो सबसे पहले जो दिया गया है उसका यूज करेंगे। तो sn बराबर क्या हो गया n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो sn कितना हो गया 90, n की वैल्यू अपने को निकालनी है, तो 2a, a की वैल्यू अपने पास कितनी है 2, ठीक है, n-1, d की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 8 दी गई है ना अपने को, n/2, ये कितना आ गया अपने पास 4 प्लस 8 n-8। देखो ये माइनस के 8 है प्लस के 4, तो कितने हो जाएंगे 8 n-4। अब देखो इसमें से कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है 2, ऊपर वाले में से क्या आ रहा है 2 आ रहा है, वैसे आ तो रहा है 4 पर बाहर 2 है इसलिए मैं 2 को ही निकाल लूँगा बाहर। तो कितना आ गया 4n-2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो कितना आ गया n इंटू 4n-2, ये इधर क्या है। तो देखो अब इसको ब्रैकेट ओपन कर दो अपन, 4n² माइनस के 2n इक्वल टू 90। अब इसको इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा 4n² माइनस का 2n माइनस के 90 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये अपने पास एक समीकरण बन गई क्या, 4n² माइनस का 2n माइनस के 90 बराबर 0। अब अगर हम इसको गुणनखंड विधि से सरल करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो इसके लिए अपन ने एक विधि पढ़ी थी चौथी प्रश्नावली के अंदर, श्रीधराचार्य सूत्र से क्या था ये सूत्र। इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पर n है तो n बराबर माइनस के b प्लस माइनस √b² माइनस के 4ac/2a, ठीक है। n की वैल्यू n की निकाल रहे हैं ना अपन वैल्यू, तो देखो ये क्या होता है, ये n² का गुणांक क्या होता है हमेशा a, n का गुणांक क्या होता है -2, क्या किसकी वैल्यू होती है b की, और ये जो बचा हुआ होता है ये क्या होता है हमेशा c, ठीक है। तो b की वैल्यू अपने पास कितनी है -2 प्लस माइनस √b², b की वैल्यू कितनी है -2 4, और -4, a की वैल्यू कितनी है 4, c की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई -90 अपॉन 2, a की वैल्यू कितनी है 4। तो n बराबर कितना आ गया माइनस माइनस कितना हो गया प्लस के 2, कितना हो गया प्लस के 2 प्लस माइनस, और ये कितना हो गया -4 -2 का स्क्वायर कितना हो जाता है 4, और ये देखो
ये कितना हो गया माइनस के 16 और गुणा माइनस के 90/8। ठीक है, तो n बराबर आ गया 2 प्लस माइनस, अब देखो 4, ये कितना आ गया अपने पास, इसको गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 16 0, 16 नंबर कितना हो गया 144/8। तो n अपना कितना आ जाएगा 1444/8। अब 1444 आ गया अपने पास। 1444 का अंडर रूट निकालने के लिए अपने पास यही भागफल विधि है एक, अपन ऐसे निकालते हैं इसको। कितना आ गया 9, ये कितना आ गया 5, और ये कितना आ गया 4, 4 यहाँ पर 3, और अब ये कितना आ गया अपने पास 6। अब देखो किसके वर्ग के अंदर लास्ट में क्या आता है 4 आता है, तो कितना आ जाएगा 8। इसको 68 को 8 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 64 का 4 आंसर लगे 6, 8 6 48 और 6 54, कितने आ जाएंगे 54। तो ये कितना आ गया 54 माइनस के 544, यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, तो मतलब इसका वर्गमूल है कितना आ गया 1444 का वर्गमूल कितना आ गया 38। तो कितना आ जाएगा 2 प्लस माइनस 38/8। अब देखो एक बार तो अपन प्लस का लेंगे 38 को, 38 प्लस का लेते हैं यहाँ पर कितना आ जाएगा, और एक बार अपन 38 को लेंगे माइनस का, तो कितना आ गया 40/8, और यहाँ पर ये कितना आ जाएगा माइनस के 36/8। माइनस वाला तो हो ही नहीं सकता, ये तो वैसे ही कट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि n की वैल्यू इज नेवर नेगेटिव। ठीक है, तो n बराबर कितना आ गया 40/8, तो 8 एकम 8, 8 5 40, तो n बराबर अपने पास कितना आ गया 5। तो n की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 5। n की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 5। और अब किसकी वैल्यू निकालनी है अपने को an की, तो an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a की वैल्यू अपने पास कितनी है 2, n की वैल्यू अपने पास कितनी है 5, d की वैल्यू अपने पास कितनी है 8, कितनी है 8। तो an बराबर कितना देगा 2। तो an अपने पास कितना गया 8, 8 चौक 32 और 2 34। तो an अपने पास कितना आ गया 34, कितना आ गया 34। an कितना आ जाएगा अपने पास 34। ठीक है, ये रहा, ये थोड़ा बड़ा था सवाल, और परीक्षा में ऐसे सवाल पूछ लेते हैं। कई बार भाषा के सवाल कम पूछते हैं बोर्ड के एग्ज़ाम के अंदर, भाषा के सवाल जैसे कंपटीशन में पूछते हैं, बाकी बोर्ड में ऐसे सवाल ज़्यादा पूछते हैं ताकि बच्चों को थोड़ा घुमाया जा सके। तीसरे का सातवां, इसमें अपने को क्या दे रखा है a बराबर 8, क्या दे रखा है a बराबर 8, और an अपने को कितना दे रखा है 62, कितना दे रखा है 62, और SN अपने को दे रखा है 210। और अपने को पूछा क्या इसने n और d पूछा, अपने को n और d पूछा है, ठीक है। तो अब देखो an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना दे रखा है 62, a की वैल्यू कितनी है 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी, इसको इधर भेजेंगे तो कितनी आ जाएगी 62 माइनस 8, तो 62 में से 8 जाएंगे कितने बचेंगे 54। तो n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 54। ठीक है, अब SN निकालेंगे तो SN क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो SN, तो n/2 a की वैल्यू अपने पास कितनी है 8। अब देखो यहाँ से n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 54, और यहाँ पर अपन डायरेक्ट क्या रख देंगे 54। ठीक है, तो SN बराबर कितना आ जाएगा n/2, ये कितना अपने पास 16 प्लस 54, ये कितना आ जाएगा, ये अपने पास कितना आ गया 54, और ये कितना आ जाएगा n/2, ये कितना आ जाएगा अपने पास 70, कितना आ जाएगा 70, और ये इसको काटेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 35। और ये अपने पास कितना है SN अपने पास कितना है 210 बराबर n 35n या 35n बराबर कितना आ गया अपने पास 210। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 210/35। 35 छक्के कितने होते हैं 35 छक्के 210। तो n की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 6, और n की वैल्यू 6 आ गई
तो अपने को किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, डी की। समीकरण 1 नाम दे देते हैं ना इसको। तो एन की वैल्यू इसके अंदर रख देंगे, तो 6 - 1 डी, ये कितना आ गया 54। तो 6 में से 1 गया, कितना बचा 5, डी बराबर 54। तो डी की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 54/5। ये लो, ये सवाल भी आपने इजीली उड़ा दिया।